कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, चर्चाएं तो लगातार जोरों पर है, लेकिन अशोक गहलोत मनाने में तो लगे हैं राहुल गांधी को, लेकिन राहुल गांधी जी मानने के लिए तैयार नहीं है। गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि अगर नहीं माने राहुल गांधी तो मैं नामांकन का फॉर्म भरूंगा और हो सकता है कि मैं फिर आपको चुनावी मैदान में दिखाई दूं। एक तरफ शशि थरूर कह रहे हैं कि हम भी नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होंगे। सोनिया गांधी ये कह रही है कि आप परेशान मत होइए, बहुत ही निष्पक्ष ये चुनाव होगा। लेकिन चर्चाएं किसकी, कौन है टॉप पर, यह भी आप जानेंगे। मीनाक्षी, बिल्कुल स्वागत है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार एक ही निशाना साधती रहती है कि जो लोग अपने लिए एक अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाए वो आगे चुनाव क्या लड़ेंगे, आगे सफलताएं क्या हासिल करेंगे। और अब ऐसे में लगातार ये कहा जा रहा है, चाहे वो यहाँ पर अशोक गहलोत हो या शशि थरूर हो, कि फिर से जो कांग्रेस की कमान है वो राहुल गांधी के हाथ में ही जानी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत के द्वारा ये कह दिया गया है कि एक बार फिर से मनाने की कोशिश की जाएगी, मान जाते हैं तो ठीक है, वरना मैं नामांकन दाखिल करूंगा। तो 3 बार के राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं अशोक गहलोत और उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी दे सकती है उनके कंधों पर, और अब खुद भी वो राजी हो गए। कल विधायक दल की बैठक में भी उन्होंने संकेत दिए कि अगर राहुल गांधी आखिरी प्रयास में भी नहीं माने तो वो अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। साफ तौर पर वो संकेत दे रहे हैं कि राहुल गांधी को मनाने की एक बार फिर से वो कोशिश करेंगे, और अगर वो नहीं माने, अगर वो अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं हुए तो मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ूंगा। ये संकेत उन्होंने दिया है। इस मसले पर खुद अशोक गहलोत ने क्या कहा है और सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते। आखिरी बार जाके मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा। मैंने प्रस्ताव रखा था प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर 4-5 दिन पहले कि राहुल गांधी जी को अध्यक्ष स्वीकार करना चाहिए। अभी हमारी इच्छा है एज ए कांग्रेस अध्यक्ष वो यात्रा करते हैं तो और ज़्यादा एक और बनेगा पार्टी का, मेरा मानना है। तो मैं जाके उनसे और बात कर रहा हूँ, एक बार और प्रयास करेंगे, उसके बाद में मैं तय करूँगा, तब मैं आपसे मिलूंगा। Many state PCCs have already passed resolutions asking that Rahul ji should reconsider his decision to run for the Congress president's post. It is his decision, but the sentiments of the Congress leaders has been conveyed to the AICC. The final call will be taken by the leadership. 24th is when the nominations of the Congress presidents start. Up till 30th, we'll have to wait and see who files for those nominations and what the electors decide. It is the only party, Congress, which has elections. वैसे रूठों को मनाने में तो वक्त लगता है, लेकिन जब कोई अपना हो उसको लगातार मनाने की कोशिश हो, वो ना माने तो फिर तो वो सामने वाला परेशान होगा ही। लगातार राहुल गांधी को मनाने में लगे अशोक गहलोत, लेकिन राहुल गांधी हैं कि मानते ही नहीं। उसी पर आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर कौन कौन है रेस में। मीनाक्षी, बिल्कुल, कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में गहलोत है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है। हालांकि ऐसे में वो लगातार ये कह रहे हैं कि अभी भी कोशिश जारी है कि राहुल गांधी ही ये चुनाव में उतरे। देखिए, अध्यक्ष पद के लिए अब तक शशि थरूर और अशोक गहलोत का नाम जो है सामने आ चुका है। 2 बड़े दिग्गज चेहरे हैं, लेकिन अशोक गहलोत पसंदीदा हैं। राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो सीएम अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे, जिसका संकेत भी उन्होंने साफ तौर पर दे दिया है कि एक बार फिर से मनाने की कोशिश करूंगा, नहीं मानते हैं तो आला कमान जो कहेगा वो करूंगा। देखिए, विधायकों के साथ बैठक में गहलोत ने ऐलान किया था, वो ऐलान क्या था वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि लगातार शशि थरूर भी सोनिया गांधी से मुलाकात कर चुके हैं। ये मुलाकात का दौर लगातार जारी है, अपनी बातें मनवाने के लिए मुलाकात भी क्योंकि जरूरी है, और वही लगातार कर रहे हैं तमाम ये दिग्गज चेहरे। बिल्कुल, तो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने पर जताई थी मंशा उन्होंने, और ऐसे में अब सोनिया गांधी से भी मुलाकात करने वाले हैं। चुनाव होने वाले हैं, जल्दी पता चल जाएगा कि आखिरकार किस गैर गांधी के पास अब ये कमान जाती है। चलिए, राजीव और लोकेश सभी भी लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। पहले राजीव आपके पास आऊंगा। दिल्ली में लगातार देखिए मुलाकातों का दौर जारी है, कभी शशि थरूर तो कभी अशोक गहलोत, लेकिन चर्चाओं में ज्यादा कौन है इस समय, कौन है पसंदीदा पार्टी का, और राहुल गांधी के नाम को लेकर क्या फिलहाल चर्चाएं चल रही हैं? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गांधी परिवार का भरोसेमंद कौन है। गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद कोई है तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हैं। यह बात लगातार करीब 2 महीने से चल रही है। राहुल गांधी लगातार मना कर रहे हैं कि हम अध्यक्ष बनना नहीं चाह रहे हैं, और तभी से बात सामने आ रही थी कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो अशोक गहलोत को जिम्मेदारी मिल सकती है। और आज अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे हुए हैं। दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले जो स्टेटमेंट तो दिए उसमें उन्होंने साफ कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी अभी तक दी है उसे निभाता रहा हूँ,
आगे जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा, और किसी भी अगर कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा। मतलब साफ है कि अगर सोनिया गांधी कहेंगे कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, इसके लिए आप नामांकन कीजिए, तो इसके लिए वो नामांकन करेंगे। आपको मैं जानकारी दे दूं कि आज जो है अशोक गहलोत, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, दिल्ली पहुंचे हैं, सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और देर शाम या केरल के लिए दिल्ली से रवाना हो जाएंगे, जहां भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ 2 दिन रहेंगे। इस दौरान राहुल गांधी से उनकी बातचीत होगी। फिर महाराष्ट्र जाएंगे और महाराष्ट्र जाएंगे, वहां से जो है 24 तारीख को दिल्ली लौटेंगे। 24 से लेकर के और 28 तक दिल्ली में रहेंगे और इसी दौरान जो है वो अपना नामांकन करेंगे, जो सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है। तो लगभग रास्ता तय हो गया है कि आने वाले समय में जो है कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत को ही अपना अध्यक्ष बनाने जा रही है। जहां तक शशि थरूर की बात है, तो शशि थरूर का नाम जो इनके जो विरोधी है, जो G23 ग्रुप के जो लीडर हैं, उनके तरफ से आता है। तो ऐसे में सबसे लोकप्रिय अगर कोई नेता है, गांधी परिवार का भरोसेमंद है, तो अशोक गहलोत है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जैसे जैसे जहां पर सीएम अशोक गहलोत के नाम की चर्चा है वो जोरों पर है। लोकेश, अगर बात हम राजस्थान की करते हैं तो सीएम का पद भी यहाँ से खाली हो जाएगा, और ऐसे में सचिन पायलट की कहीं ना कहीं यही तैयारी है कि मुख्यमंत्री की वो अगले दावेदार हो, क्योंकि उनके जो समर्थक है वो यही कह रहे हैं कि अब सचिन पायलट को आगे बढ़ना चाहिए। अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो राजस्थान मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार जिस प्रकार की चर्चा है। हालांकि कल देर शाम कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संकेत दिए थे कि आने वाला बजट नहीं करूंगा और मैं आप लोगों से दूर नहीं हूं, और अधिकांश क्योंकि बहुमत इस समय की बात करें, जिस समय राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था उस समय ज्यादातर विधायक कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ थे, और अभी भी वर्तमान में जो तमाम विधायक कांग्रेस के हैं वो चाहते हैं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास ही रहे और राजस्थान में भी अपनी भूमिका को आगे निभाते रहे। वहीं दूसरी तरफ बात करें सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट जब राजस्थान 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी तभी से मुख्यमंत्री के पद को लेकर पार्टी आलाकमान से मांग कर रहे हैं, और पार्टी आलाकमान द्वारा जब उन्होंने यहाँ राजस्थान 2.5 वर्ष पहले पॉलिटिकल क्राइसिस के दौरान मानने से रुख किया था अपने समर्थक विधायकों का, तो कांग्रेस में वापसी के समय कुछ ठोस आश्वासन मुख्यमंत्री के पद को लेकर पार्टी आलाकमान की ओर से सचिन पायलट को दिए गए थे। और बिल्कुल लोकेश, सचिन पायलट का गुट ये मांग करता रहा है, और जब अशोक गहलोत अध्यक्ष बन जाएंगे तो एक व्यक्ति एक पद का जो सिद्धांत है वो कांग्रेस में भी लागू, और उसके तहत वो कुर्सी खाली होगी तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं। राजीव, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, कई राज्य अभी भी कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने राज्यों में प्रस्ताव पास करके आलाकमान तक भेज रहे हैं कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। अशोक गहलोत खुद कह रहे हैं कि वो आखिरी बार कोशिश जरूर करेंगे, आखिरी बार वो राहुल गांधी से बात जरूर करेंगे कि वो अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन वो तैयार हो नहीं रहे हैं। इस आखिरी बार की कोशिश में सिर्फ अशोक गहलोत लगे हुए हैं या पार्टी के कुछ नेता भी लगे हुए हैं राहुल गांधी को बनाने में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अशोक गहलोत चाहते हैं कि राहुल गांधी को फिर पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो रणनीतिकार हैं और खुद सोनिया गांधी यह चाहती है कि अशोक गहलोत को यह जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि 2024 के मद्देनजर अगर देखा जाए तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तैयारी में जुटी है, तो उसको अगर कोई बराबर चुनौती दे सकता है तो अशोक गहलोत ही दे सकते हैं। अशोक गहलोत ओबीसी नेता हैं, सभी राज्यों में उनका पकड़ है, और समय समय पर आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ गांधी परिवार को जो है निशाने पे भारतीय जनता पार्टी लेती रही है, और लगातार इनके कार्यकाल में, नेहरू के कार्यकाल में, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में क्या कुछ हुआ उसको लेकर के हमेशा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बैकफुट पर रखा जाता है और मेन स्ट्रीम में पार्टी बीजेपी अपने को रखती है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार चाहते हैं कि इस बार गांधी परिवार का कोई मेंबर फ्रंट बना रहे, कोई पार्टी का बड़ा नेता जैसे अशोक गहलोत को अगर बनाया जाता तो अशोक गहलोत सामने आए मंच पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आने वाले समय में चुनौती दें, और इसको लेकर के चाहे वो राजस्थान का 2023 का चुनाव है या लोकसभा का 2024 का चुनाव है, इसकी रणनीति भारतीय कांग्रेस पार्टी जो है अभी से तैयारी में जुटी हुई है, और इसी क्रम में यह उनका एक पहला कदम है। जी बहुत शुक्रिया राजीव आपका भी और लोकेश आपका भी तमाम जानकारी के लिए।